हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पार्ट 2 है जिसमें नेगेटिव सेंटेंस, इसका मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने देखा होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है और इसके सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो स्ट्रक्चर जिसे वर्ड ऑर्डर भी कहते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट इज सिंगुलर हुआ तो आपकी हेल्पिंग और डज लगेगा। यदि प्लूरल हुआ तो डू लगेगा। उसके बाद नॉट लगेगा। B1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डज ऑब्लिक डू, उसके बाद नॉट लगने के बाद एस और ईएस जो लगती थी वो रूल आपका खत्म हो जाएगा। ना तो आपको एस लगाना है और ना ही ईएस लगाना है। एग्जाम्पल, हम अपना समय बर्बाद करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है हम, जिसकी इंग्लिश होती है बी। ये होता है प्लूरल, तो बी। और जब प्लूरल है तो हेल्प में आपकी डू लगेगी, तो डू नॉट। वर्ब आपकी है बर्बाद करना, तो वेस्ट। वेस्ट। अब पजेसिव के जो पजेसिव एडजेक्टिव आपका अपना है, तो बी के अकॉर्डिंग अपने के साथ अवर, OUR, ये अवर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सीता झूठ नहीं बोलती है, तो सीता आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। सीता डज नॉट। अब झूठ बोलना आपका वर्ब है, तो टेल अ लाई। सीता डज नॉट टेल ए लाई। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अध्यापक छात्रों को मूर्ख नहीं बनाते हैं, तो द टीचर्स प्लूरल होने की वजह से हेल्प में डू लगेगा, और नहीं इंग्लिश नॉट। नॉट आपका एडजेक्टिव होता है नॉट, और मूर्ख बनाना होती है वर्ब आपकी बी फूल। वैसे तो फूल मीन्स मूर्ख होता है, लेकिन बी फूल आपकी वर्ब हो गई है। तो द टीचर्स डू नॉट बी फूल द स्टूडेंट्स। द टीचर्स डू नॉट befool द स्टूडेंट्स। अब आपका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में यदि नेवर आए, जिसका हिंदी होता है कभी नहीं। यदि आपको कभी नहीं शब्द सेंटेंस में देखने को मिले तो उसकी आपको इंग्लिश नेवर लगानी है, और नेवर के प्रयोग से सेंटेंस पॉजिटिव की तरह ही बनता है। जैसा कि आपको पता है, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा नेवर वाला, लेकिन बनेगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही। मीन्स जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में आपका एस और ईएस लगता है, और प्लूरल होने पर एस या ईएस नहीं लगता है। तो जो रूल आपके पॉजिटिव सेंटेंस में फॉलो होते हैं वही आपको नेवर के साथ लगाने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अवर मदर। अब अवर मदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में पॉजिटिव में आपका एस और ईएस का प्रयोग होता था, तो नेवर। अवर मदर नेवर, और जब नेवर लग जाएगा तो आपको ना तो डू नॉट लगाना है और ना ही डज नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ड ना तो डज लगेगा, ना डू लगेगा, और ना ही नॉट लगेगा, क्योंकि नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो अवर मदर नेवर, और डांटना इंग्लिश होती है इज कॉल्ड। इज कॉल्ड। अब मदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज कॉल्ड में एस लग जाएगा, इज कॉल्ड अस। अवर मदर नेवर इज कॉल्ड अस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम गरीबों पर कभी नहीं हंसते हो, तो यू। और यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और आपके पॉजिटिव सेंटेंस में यू के साथ एस यस नहीं लगा सकते क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यू नेवर। और हंसना की इंग्लिश होती है लाफ, LAUGH। यू नेवर लाफ एट द पुअर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गौतम दिन में कभी नहीं सोता है, तो इसे कैसे बनाएंगे? गौतम नेवर
स्लीप्स, सिंगुलर होने की एस लगेगा क्योंकि गौतम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। गौतम नेवर स्लीप्स इन द डे। अब आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या शब्द आएगा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। वर्ड ऑर्डर में क्या होगा, इस सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो ड सबसे पहले लगेगा, प्लूरल हुआ तो डू लगेगा, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो लगेगा B1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सेंटेंस में एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या बच्चे सत्य बोलते हैं, तो आपका जो बच्चे है चिल्ड्रन है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले डू द चिल्ड्रन, वर्ब आपकी है सत्य बोलना, तो डू द चिल्ड्रन स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या श्याम मुरझाए फूल तोड़ता है, तो श्याम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले हमें डज लगाना है। डज श्याम, तोड़ना है पिलक जो कि आपकी मेन वर्ब है, पिलक द फेडेड फ्लावर्स। डज श्याम पिलक द फेडेड फ्लावर्स, इसमें जो आपका फेडेड है वो आपका वर्ब ना होकर के पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का कार्य करता है। वर्ब कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाती है। फेड वैसे तो आपकी वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में आपका फेडेड जो कि पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। नेक्स्ट, क्या रेखा कार्य पूरा नहीं करती है, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव आता है तो आपको सबसे डज लगाना है। डज रेखा, और नेगेटिव इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट कंप्लीट द वर्क। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकंड। जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द वो वाक्य के बीच में आएगा। जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा सेंटेंस के बीच में होगा। क्या होगा वर्ड ऑर्डर, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कब जागते हो, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आपका है व्हेन, इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगेगी व्हेन। अब सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू लग जाएगा, व्हेन डू यू, और जागना की होती है गेट अप। ये गेट अप आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जागना या उठना। नेक्स्ट, बच्चे शोर क्यों मचाते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड है क्यों, जिसकी इंग्लिश होती है वाई। अब बच्चे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू, वाई डू द चिल्ड्रन, शोर मचाना मेक अ नॉइज। इसी में नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा। सुमित तो यहाँ क्यों नहीं आता है,
तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों, जिसकी वजह से वाई। अब सुमित आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज, वाई डज सुमित नॉट कम हेयर। इसमें हेयर आपका एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हेयर इसमें क्या है, तो हेयर आपका है एडवर्ब, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हु वाला सेंटेंस। तुम्हें कौन बुलाता है, कौन बुलाता है। फिर चली गई। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कौन बुलाता है। ये हु वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, अर्थात इसमें नॉट ना आया हो, नहीं ना आया हो, तो बिल्कुल पॉजिटिव की तरह बनेगा। जैसे हु कॉल्स यू। यदि हु वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा और फिर एस और यस का यूज नहीं उसमें होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। शोर कौन नहीं मचाता है, नहीं मचाता है। तो शोर कौन नहीं मचाता है, तो ये आपका हु का नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट भी आएगा इसमें। तो हु डज नॉट, सॉरी, हु डज नॉट मेक अ नॉइज, हु डज नॉट मेक अ नॉइज। हु वाले सेंटेंस विशेष ध्यान दें, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह बनेगा, निगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। पॉजिटिव होने पर इंटरोगेटिव होगा, लेकिन फिर भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, मेन वर्ब में एस और एस लगेगा। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, जो कि आपने पूरा देखा और सीखने का प्रयास किया, मैंने सिखाने का प्रयास किया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।